गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या पढ़े हम लोग? कक्षा 10वीं की गणित विषय, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था परिमेय संख्याओं का योग करना सीखा था। मतलब दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का हम योग कैसे करते हैं। चलो एक मैं क्वेश्चन जो समझाना चाहूंगा आपको। अगर मैं बोलूं, चलिए बता दीजिए आप कि एक बट्टा, अगर मैं बोलूं आपसे कि 1/2 जोड़ 1/3, तो आप कैसे जोड़ोगे? जोड़ के बताओ सर अच्छे चार्ट में। जल्दी बताएंगे, जोड़ के बताएंगे सर अच्छे चार्ट में। और इसमें मैं आपको इसमें शॉर्टकट भी ट्रिक सिखा दूंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से इस प्रकार के परिमेय संख्या का जोड़ घटाव कर सकते हो, है ना। चलो शॉर्टकट ट्रिक से भी। बाकी आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी। हेलो राय सिंह नाम से जो बच्चे जान के है। हाँ, आंसर बताओ आप चार उसमें कैसे जोड़ेंगे इसको। 1/2 जोड़ 1/3, दोनों दोनों परिमेय संख्या है ना। तो हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्या का जोड़ सीख लिया है ना। चलिए बताएंगे सर बच्चे, 1/2 जोड़ 1/3 कितना आएगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1/3। अच्छा ठीक है। बाकी बच्चे बताएंगे, जोड़ के बताएंगे। पहले 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का क्या करोगे? लघुत्तम लोगे, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया। सर सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले करते हैं सर 2, और जो ये 3 है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। चलो 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या है? 2 से 2 एकम 2 रहेगा सर। फिर क्या होगा सर? 3 से एक का एक रहेगा, 3 एकम, यानी एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 गुने एलसीएम कितना होगा? 6। यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया सर? 6। अब क्या करना है सर? 2 से 6 में भाग देना है। ठीक है, 2 तिहाई 6 कितना बार में कट रहा है सर? 3 बार में। जो होता है उससे हमें ऊपर वाला में गुना कर देना है। तो 3 से क्या करेंगे? ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो 3 एकम 3। चलो फिर क्या करना है सर? नीचे वाला से इसमें देखो क्या भाग भाग देते हैं। 6 में 3 से भाग देते हैं। चलो 6 में 3 से भाग दो। ठीक है, 3 दूनी 6। कितना है सर? 2। 2 से ऊपर वाला में क्या करो? गुना कर दो। ये आ जाएगा देखो, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2/6। ये हो गया देखो हमारे पास 5/, कितना गया? 5/6। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ करना है बाबू? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो आराम से करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान। हमें क्या करना है? परिमेय संख्या का योग निकालना है। हमारे पास दो परिमेय संख्या, इसका क्या करना है? हमें योग निकालना है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको अधिक टाइम देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर करोगे। ठीक है, चलो टेक योर टाइम। 2 मिनट का समय आपके पास, आराम से बनाओ इस क्वेश्चन को। -10/3 और 4/7 का योग बताना है। चलिए बनाइए सर बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे कहाँ आंसर करना है आपको। पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलो। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है, आराम से करेंगे आंसर, आराम से करेंगे आंसर।
चलिए लास्ट 1 मिनट आराम से करेंगे। हमारे पास टोटल ज्वाइन किए हैं बच्चे 5, और 5 में से मात्र 3 बच्चे ने आंसर किया। अभी भी लगभग 2 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अब टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आप सही कीजिए। अब टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आप सही कीजिए, ठीक है। चलो टेक योर टाइम। लास्ट 35 सेकंड। देखो सारे के सारे बच्चों का ना आंसर आना जरूरी है। सारे सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान सा, क्वेश्चन बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 20 सेकंड। बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस करते हैं। अधिकतर बच्चों का आंसर भी सही है ना। तो देखते हैं, देखो क्या है हमारे पास। -10/3 का योग करना है हमें दूसरा परिमेय संख्या 4/7। तो हमने क्या सीखा है सर, तरीका क्या सीखा है कि सर पहले नीचे दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं। ले लीजिए 3 और 7 का लघुत्तम एलसीएम लेते हैं। तो चलो ये हो गया सर 3 एकम 3, सर ये हो जाएगा 7 एकम, ये हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा हमारे पास 7 से 7 एकम 7, यानी इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा 3 × 7 मतलब 21। एलसीएम कितना हो गया सर, एलसीएम हो गया 21। अब चलो, अब क्या करना है हमें सर, इस 3 से इसमें भाग देना है। तो भाग दो, 3 से भाग देंगे तो ये होगा सर 3 से भाग दो, तो 3×7 = 21, 3×7 = 21, कितना मान घटा सर 7। और 7 को क्या करना, ऊपर वाला 7 गुना कर देना। 7 को क्या करना, ऊपर वाला 7 गुना कर देना है, ठीक है। 3×7 = 21 हो गया। भाग दो 7 को क्या करना, ऊपर वाला 7 गुना, यानी 7 गुने ऊपर वाला क्या सर, ऊपर वाला माइनस का 10, ये हो गया। चलो प्लस, अब ठीक उसी प्रकार देखो सर 7 का फिर भाग देंगे किसमें, 21 में। 21 में किसी का 7 से, तो 7×3 = 21, कितना है सर, कितना है सर 3। अब 3 के क्या करना, ऊपर वाले साथ गुना कर देना। तो ऊपर क्या है सर, इसके ऊपर है 4, इसके साथ गुना कर दो, सिंपल सा है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। ये देखो प्लस माइनस सर, माइनस का 70, ये क्या प्लस प्लस, प्लस का 12/21, 12/21। तो क्या करना है सर, 70 में से 12 को माइनस करना है। तो देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, है ना। ये गया -58/21, -58/21। क्लियर है। अब देखो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है सर, तो ये है सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई करो। क्लियर। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अब चलो अभी क्या सीखेंगे, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या का घटाव। मतलब परिमेय संख्या में अब जो अगला हमारा टॉपिक आने वाला है, परिमेय संख्या जो संक्रिया में अगला टॉपिक आने वाला वो आने वाला है घटाव। तो देखो जिस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या का जोड़ कर रहे थे ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या का घटाव करेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने देखा, क्या देखा हमने कि परिमेय संख्या जो होती है अगर उसका जोड़ करते हैं तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, फिर ऊपर जो भी उसका हर वाला पार्ट होता है उससे उस एलसीएम में भाग लगाते हैं, और जो भी आता है उसको उसके अंश के साथ हम गुना करते हैं। जो भी होता है उसके अंश के साथ हम गुना करते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग घटाव के साथ भी करने वाले हैं। घटाव में भी क्या करेंगे, हम हर का एलसीएम लेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे, फिर हर से उस लघुत्तम में भाग देंगे, जो भी आएगा उसमें हम उसके अंश से गुना कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या क्वेश्चन बोला है कि 13/4 में से, देखो में से का मतलब होता है माइनस, में से मतलब क्या था माइनस, मतलब जिसके आगे बोला 13/4 में से, यानी 13/4 में से क्या घटाना है, 7/3। 13/4 में से क्या घटा था ना, 7/3 में से 7/3 को घटाइए। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 3 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 4 और 3 का एलसीएम लगाते हैं। तो निकाल बताएंगे सर अच्छे। चलिए एक मैं समझाता हूँ फिर आपको अगला बनाना, ठीक है। चलो देखो
क्या करेंगे सबसे पहले हम सर 4 और 3 का हम क्या लाएंगे सर एलसीएम निकालेंगे। चलो निकालो 4 और 3 का एलसीएम। तो बोलोगे सर क्या पहला करें सर 2 से 2 दूनी 4 3 सर फिर सर 2 से 2 एकम 2 3 फिर सर 3 से 3 1 यहाँ पे क्या एक। इस प्रकार अगर आप इसका एलसीएम देखोगे तो एलसीएम क्या क्या आएगा एलसीएम आएगा आपके पास 2 2 3 क्या आएगा एलसीएम 2 गुने 2 गुने 3 2 दूनी 4 4 3 12 इसका एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 है ना। अब देखो अब क्या करना है 4 से हम 12 में भाग लाएंगे। जैसे हम 4 से 12 में भाग लाएंगे तो क्या आएगा 4 3 12 मतलब 3 बार में है ना। क्या करेंगे हम चलो 12 में किस भाग देते हैं 4 से ये गया 4 3 12 4 3 12 मतलब कितना बार में घटा 3 बार में। अब इसी 3 से हम क्या करेंगे ऊपर वाला में गुना करेंगे 3 × 13 बीच में सर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे सर फिर क्या करेंगे हम सर 3 से भाग लाएंगे 12। हाँ राय सिंह नाम से बच्चा जो कि आपने बाबू हैंड रेज किया कोई डाउट है बाबू आपको पूछ लो माइक ऑन करके डाउट है तो। हाँ राय सिंह नाम से बच्चा जो कि आपने हैंड रेज किया बाबू माइक अगर डाउट है तो आप माइक ऑन कर पूछ लो नहीं डाउट है तो आप हैंड रेज मत किया करो बाबू। हाँ कोई डाउट नहीं है ना चलो कोई बात नहीं। फिर क्या करें सर हम नीचे वाले से इस 12 में भाग लगाते हैं। चलो भाग लगाओ 3 से किसमें 12 में देखो 3 चौका 12 कितना बार में करके सर 4 बार में। अब इस 4 को क्या करना है सर ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है 4 गुने हो जाएगा क्या 7 4 गुने क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा है ना। तब क्या करो सर इसको सॉल्व करते हैं सर 13 तिहाई 39 और 7 चौके 28/12 और क्या करें 39 में से घटा दो 28 यहाँ घटा दें और 39 में से 28 9 में से 8 गया 1 3 में से 2 गया 1 ये हो गया सर 11/12 11/12 जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्द करेंगे। क्या इसी प्रकार से सारा बच्चों का आंसर जल्दी करेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप एन टाइप करो मैं फिर से बता दूंगा लेकिन जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चों वाइट टाइप करेंगे सबको ये समझ में आ गया है ना। चलो अब देखो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे इस क्वेश्चन बना दो में से मतलब उसमें से घटाना है ना। चलो 13 में से -3/4 घटाना है थोड़ा टाइम ले लो आप थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन आंसर आप सही करो। चलो फर्स्ट टाइम ले लो लेकिन आप आंसर तुम सही करो। चलो टाइम लो आप आराम से -13 में से -3/4 को घटाइए। क्या बोला गया हमें -13 में से -3/4 को घटाइए। चलो बताइए बताइए सर बच्चों बताएंगे सर बच्चों बताएंगे। चलिए बताइए बताइए सर बच्चे चार्ट में बताएंगे सर बच्चे चार्ट में -13 में से सर बच्चे चार्ट में बताएंगे। और कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है तो वो हैंड रेज करो। और कोई भी बच्चा माइक ऑन अच्छा -49 बता रहा है चलो एक बच्चे ने बताया बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ बाकी बच्चे बताएंगे मात्र अभी तक एक बच्चे ने बताया। हाँ, अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो फिर भी आप बता सकते हो मैं आपको माइक ऑन करने का अलाउ कर दूंगा है ना। चलो कौन बच्चे बताना चाहता है हैंड रेज करेगा पहले हैंड रेज करेगा अगर बताना चाहता है इसका उत्तर माइक ऑन करके तो। चलो पहले रोहित नाम से बच्चा ज्वाइन किया हाँ, इन्होंने बोला चलो रोहित बताओ बाबू आप माइक ऑन कर बता सकते हो। हाँ रोहित आप अपना माइक ऑन कर लो रोहित अगोरिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते सर 58/13। हो। पहले आप एलसीएम लेते होंगे ना
पहले आपने देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या किया होगा आपने देखा, हमने सर देखा सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या किया इसके नीचे एक रख लिया। तो -13/1 माइनस ऑफ माइनस का 3/, तो यहाँ पे हमने किया। चलो सिंपली से चलो 1 और 4 का हमने क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले ये देखो -13/1 है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3/, चलो 1 और 4 का क्या करो एलसीएम ले लो। तो सर 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं, चलो ये 2 से कटा दो, ये 4 से कटा दो है ना। 2 से कटेगा सर 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो गया 4, फिर सर 2 से कटेगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा 4। 1 और 4 कैल्शियम सर क्या हो गया, 1 और 4 कैल्शियम 4। अब क्या करेंगे सर, 1 में 4 से भाग दो, 1 में क्या करो, मतलब 4 में 1 क्या करो, 1 से भाग दो। जब 1 4 में 1 से भाग देंगे कितना बार पड़ेगा सर, 4 बार में, यानी क्या हो गया सर 4। फिर 4 से क्या करेंगे, ऊपर वाला गुना करेंगे, तो 4 गुने -13, बीच में प्लस का प्लस है ना। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम 4 से 4 में भाग देंगे। फिर क्या करेंगे सर, हम 4 से 4 में भाग देंगे, सर भाग दो, 4 से 4 में भाग दो, कितना बार कटेगा सर, 1 बार में। फिर सर 1 से क्या करेंगे सर, 1 से ऊपर वाला गुना कर देंगे, गुना कर दिए। यहाँ से हमारे पास देखिए प्लस माइनस माइनस का 52, प्लस माइनस माइनस और 13 × 4 = 52, माइनस का 52 प्लस 3 एकम 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा -49/, -49/, चलो -49/, है ना। क्रिकेट बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत चांसेस सही करते हैं। जल्दी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। ले लिया, चलो आसान था, एकदम आसान था ना। चलो देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ना पोल सेक्शन में जाकर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बोला हमसे कि 15/4 में से 3/8 को घटाइए, 15/4 में से 3/8 को घटाइए। ठीक है, टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगा देता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आप करो, है ना। 15/4 में से 3/8 को घटाइए। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। 15/4 में से हमें 3/8 को घटाएंगे, मतलब 15/4 -3/8, सिंपल से ये करना है। चलो, और टोटल हमारे पास 7 बच्चे ज्वाइन किए, जिसमें से एक बच्चे ने अभी तक आंसर किए। ठीक है, टेक योर टाइम, आपको 1.5 मिनट समय, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए आप अपना। लास्ट 45 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है चलो, मतलब बहुत वेरिएशन में आंसर आया, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या बोला गया। 15/4 में से 3/8 घटा है ना, तो 15/4 हो गया -3/8, -3/8, है ना। अब क्या करो, चलो 4 और 8 का आप एलसीएम ले लो। ये देखो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये देखो, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। इस प्रकार एलसीएम क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 4 और 8 का एलसीएम क्या हो गया, 4 और 8 का एलसीएम हो गया 8। अब क्या करना है, 8 में किसे भाग देना है, 4 से। 8 में जब 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा सर, 2 बार। जब 8 में आप 4 से भाग दो कितना बार कटेगा सर, 2 बार। अब उस 2 से क्या करना है, ऊपर वाला गुना, ऊपर वाला क्या है सर, 15। बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है ना, 8 से 8 में भाग देने कितना बार में कटेगा, 1 बार में। फिर ऊपर से गुना है। अब क्या 15 दूनी 30, -3 एकम 3/8। 15 दूनी 30, -3 एकम 3 डिवाइड बाई 8। और 30 - 3 हो गया 27/8। 30 - 3 हो गया हमारे पास 27/8, है ना। चलो, कितना गया, 27/8। बताइए कौन सा तो सही है सर, ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो। ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चे एकदम अच्छे आंसर करें, बस थोड़ा थोड़ा उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। देखो यही बात, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, हमें यही कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है ना। चलो बाकी आप लोग आंसर एकदम अच्छा कर रहे हो, चलो देखते हैं आप नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ये भी परिमेय संख्या का जोड़ ही पूछा गया, मतलब मिश्र भी बोल रहे हैं। माइनस में भी अगर होता है तब आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको टाइम, यू कैन टेक योर टाइम। चलो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, अपना टाइम लेंगे, आराम से आंसर करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी लगभग कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 2 बच्चे बाकी हैं अभी भी।
चलिए अभी भी लगभग 2 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चल लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ फिर समझाना कोई इशू नहीं। आप कोशिश करो थोड़ा सा जल्दी से जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। सर अभी तो सपना क्लास ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे पता नहीं है, ये सब फिर से समझा दीजिए। तो आपको क्लास के टाइमिंग नहीं पता है बाबू, नो पता है ना, सर। क्लास का टाइमिंग नहीं पता है। क्लास आपकी चलती है 5:30 से 6:30 बजे, आपके ग्रुप में लिंक भी जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप। चलो देखो क्या बोला गया, 4/7 में से का मतलब होता है माइनस, घटाओ, में से का मतलब क्या होता है, घटाओ, सब्ट्रैक्शन, है ना। चलो यानी हमें क्या करना है, 4/7, क्या बोला है, 4/7 में से 12/3 को घटाना है, ठीक है, मतलब सिंपल हमें परिमेय संख्या का घटाव हमें ये दिया गया है ना। चलो तो आराम से घटाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 7 और 3 का हम इसका एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं, 7 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया देखो, 7 एकम 7, 3 का 3, फिर आए देखो यहाँ से 3 एकम, यहाँ से एलसीएम हमें क्या दिखा सर, 7 गुने 3 जो क्या है सर 21, 7 गुने 3 जो क्या है 21, यानी 7 और 3 का एलसीएम क्या दिखा सर 21 आ गया। अब क्या करना है आपको, 7 से इस 3 में भाग, मतलब नीचे वाले से नीचे वाला में भाग देते हैं, जो आता है उसको ऊपर में गुना करते हैं, है ना। चलो यानी 7 से 21 में भाग, मतलब 21 में भाग देना किससे, 7 से, चलो भाग दो। तो ये गया सर 7 त्रिका 21, कितना में कट रहा है सर 3 बार। अब इस 3 से क्या करना है सर, ऊपर वाला में गुना कर दो, चलो कर दिया, ऊपर क्या है सर 4 कर दिया, बीच में माइनस था सर, बीच में माइनस था, और फिर क्या करें सर, 4 से करते हैं 7 21 में, मतलब 3 से करते हैं 21 में भाग, चलो भाग दो 3 से 21 में, कितना में कटेगा, ये हुआ सर 7 बार, 3 7 21, कितना बार में कटा सर 7 बार। अब इस 7 से क्या करते हैं, ये ऊपर वाले में गुना कर, 7 से क्या करते हैं ऊपर वाले में गुना कर, है ना। तो 7 से क्या करते हैं ऊपर वाले में गुना कर, इस प्रकार क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 3 12, 12 है ना, डिवाइडेड बाई 21। अब बताओ, एक है प्लस में 12 और दूसरा है माइनस में 84, तो हम क्या जानते हैं, हमने पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि जब भी अलग अलग चिन्ह आता है, जब भी अलग अलग चिन्ह आता है तो क्या करते हैं सर, घटाते हैं। देखो प्लस का 12 माइनस से 84 क्या करेंगे सर, घटाएंगे, प्लस का 12 और माइनस से 84 क्या करते हैं, घटाएंगे, तो 84 में घटा तो 12, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से 1 गया सर 7, कितना होता है सर 7, ये हो गया सर 72। अब आता है सर 72 के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, तो 84 का आगे सर कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह रहेगा, -72/21, -72/21, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो भी सकता था, लेकिन यही अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप चैट में एन टाइप कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको तो अच्छी समझ में आ गया होगा ये। हाँ, किसी को डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में वाई टाइप कर दो, मतलब चैट में वाई टाइप इसलिए करना था कि आप समझ में आ गया तब, और स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप है ना। तो सपना गुप्ता नाम से बच्चा ज्वाइन किए, बाबू आपको कोई डाउट है, आपने कुछ टाइप नहीं किया, कोई टाइप आपको डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप माइक ऑन कर बता दो, आपने हैंड रेज किया हुआ। सपना गुप्ता नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, आपको और डाउट नहीं है? हाँ क्या बोल रहे हो आप? सर डाउट नहीं है मुझे कोई। हाँ तो हैंड रेज आपने किया हुआ है, हैंड रेज मत करो ना। सर हाँ, आप हैंड हैंड डाउन कर दो। हाँ चलो आप सही है, ग्रेट। अब आते हैं सर, चलो इसी तरह नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास परिमेय संख्या का गुना। क्या है अगला टॉपिक, परिमेय संख्या का गुना, मल्टीप्लीकेशन। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, बस एक लॉजिक याद रखना है यहाँ पे कि इसके पहले हम लोगों ने भिन्न का सरलतम रूप सीखा हुआ है, इसके पहले हमने क्या सीखा है, भिन्न का सरलतम रूप सीखा है, तो उसका भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे उपयोग कर लेंगे, उसका भी हमने थोड़ा बहुत उपयोग कर लेंगे।
अब बताओ, एक मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक देता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या सीखा था कि अगर हमें भिन्न का कोई सरलतम रूप होता है, जैसे मान लो कि 4/6, तो हम क्या करते हैं, 4 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 × 2 लिख देते हैं। 6 का निकाल दिए, 3 × 2 लिख दिए। तो इसका मतलब क्या होगा सर, 2 से 2 कट जाता था। यानी हम देखते हैं कि सर गुना करते समय किसी भिन्न का ऊपर और नीचे से अगर कोई कैंसिल आउट होने वाला होता है तो कटा जाता है। ऊपर और नीचे से कोई कैंसिल आउट होने वाला तो कटा जाता है। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि नीचे नीचे कैंसिल, नीचे देखो, ये 5 ये 5, इसको इसको कटा दे, कभी ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अभी हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ऊपर से नीचे को कटाते हैं, ऊपर से नीचे को हम विभाज्य करते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमेशा ध्यान देना, हमें जब भी किसी भी भिन्न में किसी भी परिमेय संख्या में अगर कटाना होगा, किसी को विभाज्य करना होगा, तो हम ऊपर और नीचे से विभाज्य करते हैं। तो ऊपर वाले को नीचे वाले से या नीचे वाले को ऊपर वाले से विभाज्य करते हैं। हम कभी भी ये दाएं से बाएं विभाज्य नहीं, मतलब नीचे वाले को नीचे से नहीं, ऊपर वाले को ऊपर से नहीं करते, है ना। चलो, अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अभी आने वाली है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। हम भिन्न का गुना कैसे करते हैं, परिमेय संख्या गुना कैसे करेंगे सर, ऊपर वाला के ऊपर के साथ, नीचे वाला के नीचे के साथ। कब? जब ऊपर से नीचे अगर कोई कटने वाला नहीं हो, मतलब ऊपर वाला संख्याओं में से, अंश में से कोई संख्या और हर में से कोई संख्या एक दूसरे को विभाज्य करने वाला नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। यानी 6 का गुना के साथ क्या होगा, 6 कम 6। 5 का गुना के साथ क्या होगा, 5 कम 6/5, है ना। चलो, अब ठीक इसके बाद आते हैं, देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, एक है। चलो इसको करके दिखाओ, बताओ, इसको करके बताओ आप लोग क्या मिलेगा। 3 के गुना अगर एक से साथ करेंगे क्या मिलेगा, बताओ करके बता दो, इसको करके बता दो। 3 × 2/8, बताओ क्या मिलेगा हमें। बताएंगे बताएंगे सर बच्चे। ऊपर एक गुना ऊपर के साथ, अगर ऊपर से नीचे कोई कैंसिल आउट होने वाला हो, कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला हो तो नहीं कटाएंगे ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर एकदम सही करेंगे, बहुत गए। चलो देखते हैं सर, देखो ऊपर से अगर कोई कटने वाला, जैसे क्या लिखा है, इससे देखो ऐसे लिखा है, 3 गुना लिखा है, 3 नीचे कुछ नहीं तो क्या, एक है ना। अब देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया हमारे साथ 3 × 2/1 गुणिया। तो हमें दिख रहा है सर कि अगर हम देख रहे हैं सर, ऊपर से कट रहा है, देखो एक दो एक कम दो, और 2 × 4 = 8, है ना। यानी ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया हमारे पास 3 × 1, और क्या बच गया सर हमारे पास, 1 गुने, और क्या बच गया हमारे पास, 1 × 4। यानी ऊपर का गुना ऊपर के साथ, यानी 3 का गुना 1 के साथ तो 3, और 1 का गुना 4 के साथ तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। कितना गया सर, 3/4। तो जल्दी से चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब चलो इसी प्रकार नेक्स्ट, ये चलो, ये आप लोग ये तो बना लो। अगला क्वेश्चन है, 12 × 4/15, ऐसे करते हैं 12 को, 12 × 4/15, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, है ना। 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 12 के नीचे कुछ नहीं तो एक है, और 4 के नीचे क्या है, 15 है। तो 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब ऊपर से नीचे अगर कोई कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो हम ऊपर गुना ऊपर के साथ, नीचे के गुना नीचे के साथ, सिंपल, है ना। चलो
चलो जल्दी जल्दी बताएंगे सर, बच्चे जल्दी बताएंगे। ट्वेल्व इंटू फोर बाई 50। हमें क्या करना है, ऊपर से अगर कोई नीचे वाला कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं तो ऊपर है गुना ऊपर के साथ, नीचे गुना नीचे, सिंपल। फिर सर सरलता है फॉर्म में बनाते हैं, है ना। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर, एक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर, एक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। चलो ऊपर है गुना, चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। तो क्या था, 12 था ना, 12 बटे कर दी। चलो ऊपर गुना ऊपर के साथ, चलो ऊपर गुना ऊपर के साथ, यानी 12 गुना 4 के साथ। तो 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 15, है ना। फिर क्या करेंगे, देखो 12 चौका 48 और 1 इंटू 15 क्या होगा 15, 1 इंटू 15 क्या होगा 15। अब देखो 48 से क्या करते हैं हम, गुणनखंड निकालते हैं, यानी 48 से मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसका सरलतम रूप लेके जाए, है ना। चलो या दूसरा तरीका है सर, ऊपर से नीचे अगर कटने वाला तो घटा देंगे, नहीं कटने वाला हो तो इसका सरलतम। मैं सरलतम रूप में सिखाया था। चलो क्या करते हैं, चलो गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर क्या होगा सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर क्या होगा सर, 2 छक्के 12, फिर देखो 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो क्या हो जाएगा, 3 एकम, ये जाएगा हमारे पास, ये जगह 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, इंटू 3 गुने डिवाइडेड बाई, अब आया सर 15। तो 15 के निकालते हैं सर, 15 का 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 1, आया समझ में। ये आ गया, देखो एक 3 से एक 3 कट गया, एक एक से एक एक कट गया, आपके पास ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर गुना करो देखो क्या बचा आपके पास, बता दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बट्टा 5, 16 बट्टा 5, 16 बट्टा 5। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो जो भी बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अब क्लास एंड होने समय मत ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ही नुकसान है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताइए 3/6 इंटू 5 क्या होगा, सिंपली क्या करोगे सर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर, एक है। चलो करो, बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ आराम से बनाओ, जल्दी बनाएंगे आराम से बनाएंगे। चलो ऊपर वाला गुना ऊपर वाले साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला साथ, आराम से करो आराम से करो, जल्दी आंसर करो सारे के बच्चों। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे चैट बॉक्स में तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में हो या क्लास में नहीं हो। बाबू आप लोग रिस्पॉन्स क्या, एक भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, जबकि हमारे पास अभी भी लगभग 6 बच्चे 7 बच्चे ज्वाइन किए, है ना। रेस्पॉन्स करो बाबू, रेस्पॉन्स करो आप लोग, तब ना मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग क्लास में हो या क्लास में नहीं हो, है ना। ना तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं। चलो ग्रेट बहुत बढ़िया। चलो ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए क्या 3 गुने 5, और नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ,
तो 6 गुना 1, 3 गुना 5 क्या होगा सर, 3 पचे 15 और 6 गुना 1 क्या होगा सर। अब आप बोलोगे सर इसको हम क्या ऐसे ही कर सकते थे, हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 15 आप क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड निकालते हैं, ये भी सर 3 पचे 15, तो इसको लिख देंगे सर 3 गुने 5, और ये सर 6 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 6 गुणनखंड हो गया सर 2 3 6, हो गया सर 2 गुने 3। आप बोलो सर 3 से देखो 3 कट गया, ये बच गया 5/2। आप ऐसे भी कर दो, या दूसरा तरीका क्या है सर, हमारे पास क्या दिया था, आप ऐसे करो गुणनखंड निकाल के। आप दूसरा तरीका क्या है सर, हमारे पास दिया गया सर 3/6 गुने 5/1। और अभी अभी हमने देखा, और अभी अभी हमने क्या देखा कि हम ऊपर वाला गुण का नीचे वाले से क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला में अगर कोई भी अंश में हो तो उससे अगर नीचे वाला कोई कैंसिल आउट होने वाला हो तो कैंसिल आउट कर देंगे, अगर नहीं होने वाला हो तो हम ऊपर गुना ऊपर के साथ, नीचे के गुना नीचे के साथ करेंगे, है ना। चलो ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट। यानी देखो यहाँ देखते हैं सर, देखो 3 एकम 3, 3 4 है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। एंड वो 1 के गुना ऊपर गुना 5 के साथ, तो 1 के गुना कर दिए 5 के साथ। नीचे है 2, 2 के गुना कर दिए 1 के साथ। तो 1 पच्चे 5 और 2 एकम क्या हो गया 5/5। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप। और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, कोई डाउट नहीं ना। चलो हाँ, आसान आसान भी था, आसान भी था। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और बनाएंगे सर बच्चे, देखिए। चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, पहले छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं। पहले -2/3 गुने 1 या 15/4 से काटते हैं। चलो इसको बनाओ सर पहले। मैं देखो कि ऊपर नीचे अगर कोई कैंसिल आउट होने वाला तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, है ना। पहले कैंसिल आउट होने वाला होगा तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए -2/3 इंटू 15/4। चलो देखते हैं, देखो सर अगर ऊपर से नीचे वाला कोई कटने वाला तो कटाएंगे। देखो जैसे 2 से, देखो नीचे से कोई कटने वाला, हाँ सर कटने वाला है, तो देखो कैसे काटेंगे, देखो देखते हैं। ये सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर देखो सर नीचे से ऊपर कोई कटने वाला है, हाँ सर कटने वाला 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पे आगे देखो -1 गुने 5, और यहाँ आगे सर 1 गुने, -1 यहाँ पे प्लस का, प्लस माइनस माइनस का 5 और 1 गुने 2 सर 2, ये है सर माइनस का 5/। आगे समझ में, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट ऑप्शन आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट ऑप्शन आप डबल वाइट जल्द करेंगे आप। चलिए क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक सीखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट रह गया है, वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी शुभम सर ही कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट है आप चैट में एन टाइप करो और यहाँ रुको, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक